यार 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं जे उसो को रॉयल रंबल जीते, लेकिन स्टिल इतना हल्ला मचा हुआ है कि ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। उसके सारे आंसर्स तो मैंने पिछली वीडियो में आपको दे दिए थे, लेकिन सबसे मेन क्वेश्चन तो ये है कि भाई अब रेसलमेनिया का मेन इवेंट क्या होगा। लोगों ने बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा के रखी थी ना यार कि हमें कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन या तो कोडी रोड्स, जॉन सीना, पंक वर्सेस सीना, पंक वर्सेस गुंथर, रोमन सेथ या रोमन कोडी, इस तरह के मेन इवेंट्स देखने को मिलेंगे। और रॉयल रंबल जीत गए जे उसो, जिन्हें बोल रहे हैं कि मेन इवेंट करेंगे वो रेसलमेनिया का। और वहीं वुमेन्स रॉयल रंबल जीत गई शार्लेट फ्लेयर, जिन्हें कि अगेन बोल रहे हैं कि ये मेन इवेंट करेंगे रेसलमेनिया को। अब रेसलमेनिया की नाइट्स तो 2 ही हैं भाई साहब, मेन इवेंट करने वाले सुपरस्टार्स हो गए 10-12, तो होगा क्या एग्जैक्टली फिर। वही सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करूंगा इस वीडियो में। तो देखो यार, जे उसो ने रॉयल रंबल को जीता और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज तो क्लियर कर दी कि भाई वो गुंथर को ही चैलेंज करने वाले हैं फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एट द ग्रैंड स्टेज ऑफ देम ऑल, जिसका सबसे ज्यादा सेंस भी बनता है क्योंकि ऑलरेडी जे उसो ने गुंथर को हराने की 2 बार कोशिश की, एक बार मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे, एक बार रिसेंटली सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। दोनों बार वो फेल हुए हैं, दोनों बार उन्हें डिफीट ही मिली है। एक और चीज ये कि भाई गुंथर इतना वैल्यू भी नहीं करते हैं जे उसो को, उन्हें लगता नहीं कि ये एक ऐसा बंदा है जो कि मुझे हरा सकता है कभी। गुंथर ने कितना अच्छा प्रोमो कट किया था मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे कि भाई तेरे नाम में जो मेन इवेंट है वो बस नाम का मेन इवेंट है, लेकिन मेरे लिए जो मेन इवेंट है वो मेन इवेंट है जहां मैं बिलोंग करता हूं। लेकिन जे उसो ने रॉयल रंबल जीत के ये चीज तो प्रूव कर दी कि भाई उनके नाम में मेन इवेंट सिर्फ नाम का नहीं है, वो एक्चुअल में बिलोंग भी करते हैं वहां पे। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये स्टोरी आगे लेके जानी है तो एक रिडेम्पशन आर्क तो है यहाँ पे, और डब्ल्यूडब्ल्यूई यही स्टोरी कंटिन्यूड रख के रेसलमेनिया 41 के नाइट 1 के मेन इवेंट में तो करवा सकती है। ठीक है, चलो अब इस मैच को थोड़ी देर पॉज पे रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच की। रॉयल रंबल में हमने ये चीज भी देखी कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के बीच काफी भसड़ मची। मैच चलते हुए तो उन्होंने आपस में पंगे किए ही किए, लेकिन एलिमिनेट होने के बाद सेथ रॉलिंस ने काफी अटैक किया भाई रोमन को, और लिटरली ब्रूटल अटैक था भाई। चाहे आप उनका पहला वाला कर्ब स्टॉम्प देख लो, चाहे आप दूसरा स्टील स्टेप्स वाला देख लो। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को इन दोनों की स्टोरी आगे के लिए लीड करनी नहीं होती तो ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉयल रंबल में दिखाती नहीं, सिंपल सी बात है। बट अब जब हमको ये चीज क्लियर हो गई कि रोमन रेंस वर्सेस द रॉक मैच पॉसिबल नहीं है रेसलमेनिया 41 के लिए क्योंकि द रॉक अवेलेबल ही नहीं है, तो रोमन को कोई तो मैच चाहिए जो कि यार वर्थ लगे रेसलमेनिया में, जो कि रोमन वर्सेस रॉक का एक अच्छा रिप्लेसमेंट हो। अब एवी तो रोमन को किसी भी स्टोरी में डाल नहीं देंगे कि रोमन वर्सेस ड्रू करवा दिया एकदम से, रोमन सोलो तो भाई दिमाग खराब हो जाएगा लोगों का। अगर दोबारा से मैच करवा देंगे रेसलमेनिया में तो मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई एक अच्छी डायरेक्शन में तो जा रही है। बढ़िया रोमन वर्सेस सेथ एक रेसलमेनिया लेवल मैच है, लेकिन आपको एक चीज तो पता ही है, रोमन रेंस अगर कंपीट करे रेसलमेनिया में तो वो मेन इवेंट में ना हो, ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो 9 बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर चुके हैं, और इस बार अगर वो करते हैं तो वो 10th टाइम हो जाएगा। तो अब अगर एक नाइट जे उसो वर्सेस गुंथर का वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच मेन इवेंट करने वाला है तो फिर तो दूसरी नाइट बचती जिसमें कि रोमन सेथ होगा, जिसके चांसेस कम है क्योंकि कोडी रोड्स के पास अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप है। अब वो चैंपियनशिप तो भाई वर्ल्ड टाइटल से भी ऊपर है, तो उस टाइटल पे जो भी मैच होगा उसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई डेफिनेटली मेन इवेंट में डालेगी। और ये तो हमें पता लगी गया कि भाई जो भी एलिमिनेशन चेंबर को जीतेगा वो चैलेंज करने वाला है अब कोडी रोड्स को फॉर दिस टाइटल, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो नाम होने वाला है जॉन सीना का। तो मान लो एक बार के लिए कि सीना जीत गए चेंबर मैच, तो सीना वर्सेस कोडी लॉक हो जाएगा भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में। तो आपको किसी भी एंगल से लगता है कि ये मैच मेन इवेंट नहीं करेगा रेसलमेनिया को? डेफिनेटली करेगा यार, और रेसलमेनिया की नाइट 1 को भी नहीं, डेफिनेटली नाइट 2 को ही मेन इवेंट करेगा क्योंकि मैच ही इतना बड़ा है, जिससे कि रेसलमेनिया की दोनों नाइट्स के मेन इवेंट अब आपको क्लियर हो गए होंगे। एक होगा वर्ल्ड टाइटल पे, एक होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल पे, सिंपल सी बात है। लेकिन वही तो मेन बात है कि भाई ये चीज इतनी भी सिंपल नहीं है, क्योंकि एक बार के लिए अगर आप ये भी मान लो कि रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच मेन इवेंट नहीं करेगा क्योंकि ये टाइटल पे नहीं है, इनकी पर्सनल राइवलरी है, ये रेसलमेनिया का ओपनर मैच भी हो सकता है, चाहे नाइट 1 का हो चाहे नाइट 2 का हो। पर शार्लेट फ्लेयर भी तो रॉयल रंबल जीतती है, उनके लिए भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बोला था कि भाई ये मैच मेन इवेंट करेगा रेसलमेनिया को। तो जब दोनों नाइट्स के मेन इवेंट्स ऑलरेडी बुक हो गए तो वो कहां जाएंगी फिर? तो उसके लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर बेली ने रॉयल रंबल को जीता था, उन्होंने किसी भी नाइट को मेन इवेंट नहीं किया, ना नाइट 1 को ना नाइट 2 को। हाँ मानता हूं कि शार्लेट इतनी बड़ी सुपरस्टार तो है कि उन्हें मेन इवेंट दिया जा सकता है, लेकिन आप याद करो जब रिया रिप्ली वर्सेस शार्लेट फ्लेयर वाला मैच हुआ था वो भी काफी बड़ा था रेसलमेनिया 39 में, वो भी बहुत बढ़िया था, लेकिन मेन इवेंट में नहीं था वो। हाँ बातें जरूर चल रही थी कि उसे मेन इवेंट में डाला जा सकता है, लेकिन था नहीं एट द एंड। तो अब जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास ऑलरेडी उनके 2 बड़े बड़े मेन इवेंट्स हैं, दोनों वर्ल्ड टाइटल्स वाले, तो मुझे लगता है कि शार्लेट वर्सेस टिफनी का मैच इतना बड़ा है कि वो मेन इवेंट में जाएगा उनको रिप्लेस करके। तो इस मैच को आप साइड कर सकते हो, रोमन वर्सेस सेथ के मैच को साइड कर सकते हो। लास्ट बात बचती है फिर सीएम पंक की, कि वो कहां जाएंगे भाई साहब। ड्रू के साथ उनकी राइवलरी खत्म हो गई, एक बार के लिए मान लेते कि भाई लोगन पॉल ने उन्हें एलिमिनेट किया रॉयल रंबल मैच में, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद कोई स्टोरी वोरी बनाना चाहती हो और एट दिन रेसलमेनिया 41 में हमें सीएम पंक वर्सेस लोगन पॉल का मैच देखने को मिल जाए, जिसके लिए मुझे पता है आप में से कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, मैं भी नहीं होगा, लेकिन अभी हम मेन इवेंट करने की बात कर रहे हैं। तो अगर सीएम पंक वर्सेस लोगन पॉल मैच होता है रेसलमेनिया में तो मेन इवेंट तो 1 घंटा भी नहीं करेगा, और सीएम पंक की पूरी स्टोरी रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने की है। कहां जाएंगे भाई साहब ये? तो देखो यार 2 सिनेरियोस निकलते हैं यहाँ से। एक सिनेरियो तो ये हो सकता है कि जो रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच है, जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, 1-on-1 मैच होने वाला है, हो सकता है ये 1 वर्सेस 1 मैच हो ही ना, एक सिंगल्स मैच ना होके एक ट्रिपल थ्रेट मैच बन जाए, रोमन वर्सेस सेथ वर्सेस पंक।
पंक, क्योंकि एलिमिनेशन होने के बाद जब सेथ रॉलिंस ने अटैक किया था रोमन पे, उस सब में सीएम पंक भी इन्वॉल्व थे। ऑल्दो सीएम पंक ने रोमन पे अटैक नहीं किया, लेकिन सेथ और पंक के बीच तो सारी चीजें चल रही थी ना। और एक चीज हमें अभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि सीएम पंक के पास वो फेवर भी है जो कि वो कभी भी डिमांड कर सकते हैं पॉल हेमन से। या तो वो रोमन वर्सेस सेथ के मैच में ऐड हो जाए, या तो एलिमिनेशन चेंबर जो इवेंट होने वाला है जिसमें कि हमें लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली जॉन सीना जीतने वाले, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी ना हो। उस मैच को जॉन सीना नहीं बल्कि सीएम पंक जीतते हैं, क्योंकि सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स भी काफी बड़ा मैच है, जैसा कि सीना वर्सेस कोडी का है। और सीएम पंक और कोडी की तो हम कन्फ्रंटेशन भी देख चुके हैं, दोनों की भी स्टोरी भी काफी अच्छी खासी है। और याद करो रॉयल रंबल में जॉन सीना ने लास्ट में किसको एलिमिनेट किया था? एग्जैक्टली लोगन पॉल को। और हमने क्या सुना इतने लंबे टाइम से कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल का मैच करवा सकती है रेसलमेनिया 41, जिसके की रूमर्स बाद में आए थे कि काफी सारे बैकस्टेज लोग हैं जो कि इस मैच से नाखुश हैं। ऐसा नहीं कि भाई ये मैच कैंसिल हो गया। तो अब जब हम सब आस लगा के बैठे कि एलिमिनेशन चेंबर में जॉन सीना अब तो पक्का ही जीतेंगे, क्योंकि वो रॉयल रंबल नहीं जीते ना, क्या पता भाई लोगन पॉल सीना को कॉस्ट करवा दे वो मैच, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली लोगन पॉल भी उस मैच में होने वाले हैं। लास्ट ईयर याद है ना, रैंडी ऑर्टन के साथ उन्होंने गोलगप्पा कर दिया था। एग्जैक्टली वही वो सीना के साथ भी कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को चाहिए लोगन पॉल पे हीट। वो तो वैसे ही काफी हेटेड है ऑडियंस की तरफ से। सीना को अगर उन्होंने किसी तरह एलिमिनेट करवा दिया एलिमिनेशन चेंबर में, भाई कितनी गंदी हेट मिलेगी उन्हें। और फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच सेट कर देगी रेसलमेनिया 41 में सीना वर्सेस लोगन पॉल का, जिससे कि सीना तो मेन इवेंट पिक्चर से क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप पिक्चर से भी बाहर हो जाएंगे, और सीएम पंक वो मैच जीत के कोडी रोड्स को चैलेंज कर सकते हैं फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। तो ये दो पॉसिबल सिनेरियोज है जो कि सीएम पंक के फेवर में जा सकते हैं। या तो पॉल हेमन से एक फेवर मांग के मेन इवेंट में ऐड हो जाना, या तो एलिमिनेशन चेंबर में जॉन सीना का मैच को हार जाना लोगन पॉल की इंटरफेरेंस की वजह से। तो एक बार मैं आपको सारी चीजें कंक्लूड करके बता देता हूं। अगर हम बिल्कुल सिंपल चीज देखें तो शार्लेट फेयर और जे उसो ने अपने रिस्पेक्टिव रॉयल रंबल मैचेस को जीता है। शार्लेट वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन होगा रेसलमेनिया 41 में जाके, जो कि मेन इवेंट लेवल नहीं है, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से मेन इवेंट में रखेगी भी नहीं, तो ये मेन इवेंट पिक्चर से बाहर हो जाता है। दूसरा मैच है जे उसो वर्सेस गुंथर का फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, जो कि रेसलमेनिया 41 की नाइट 1 को मेन इवेंट करेगा, क्योंकि जे उसो ने ऑलरेडी अपना ओपोनेंट चूज कर लिया है। यानी कि नाइट 2 का मेन इवेंट क्या होगा? इट विल बी कोडी रोड्स वर्सेस द विनर ऑफ एलिमिनेशन चेंबर फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। तो ये है बिल्कुल सिंपल सिनेरियो, लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स कर दे चीजों को, रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, इन सबको भी इन्वॉल्व कर लें, तब काफी घचपच हो जाएगी, जो कि मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई करवाने वाली। लेकिन अगर वो कर भी देती है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एग्जैक्टली क्या चीज हो सकती है। आई होप अब आपको सारी चीज क्लियर होगी कि रेसलमेनिया 41 का मेन इवेंट एग्जैक्टली होने क्या वाला है। अभी भी कुछ अगर डाउट्स रह गए तो कमेंट सेक्शन खुला है भाई, वहां पूछ लेना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा डेफिनेटली। बाकी अगर आप नए आ गए थे इस चैनल पे तो यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉर्ट्स हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है, और जल्दी से जल्दी हम अपने 200 के सब्सक्राइबर्स भी हिट करने, तो बस क्लिक ही तो करना है सब्सक्राइब बटन पे, कर दो। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने रॉयल रंबल के बाद जितनी सारी चीजें सामने आई थी, हर मैच, हर सुपरस्टार से रिलेटेड जानना है, देखना है, तो यार ये वीडियो है आपके सामने, इसे जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं अब आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।